श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जहां पर कि 37वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं, काम एष क्रोध एष रजुगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। अर्जुन ने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। उसके उत्तर में श्री भगवान ने कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। अर्जुन ने पूछा था 36वें श्लोक में, हे वार्ष्णेय, अयम यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के समान न चाहता भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। पाप का आचरण क्यों करता है मनुष्य? कितने प्रकार के दुष्कर्म हम देखते हैं समाज में चल रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान मूल कारण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही और क्रोध ही, ये दोनों जो हैं महाअशन अर्थात अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाला ये महापापमा, ये दोनों बड़े महापापी हैं। इस विषय में इसको ही तू वैरिणम विद्धि, वैरी जान। तो हमने इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि आज विश्व की जितनी समस्याएं हैं, हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं, समाज की जितनी समस्याएं हैं, समाज के जितने दूषण हैं, इन सब के पीछे यह पापाचार है। और ये जो पापाचार है, दुष्कर्म हैं, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वह दूसरे प्रकार के अनाचार हों, ये सब के पीछे ये दो ही वृत्तियां जो मनुष्य के भीतर में हैं, काम और क्रोध की जो वृत्तियां, क्रोध की वृत्ति ही हिंसा को जन्म देती है। और यह क्रोध मनुष्य के मन में जब आता है तो वह किसी न किसी प्रकार की हिंसा को जन्म देगा। चाहे बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि भाई हमारा क्रोध तो जो है, हम क्रोधित तो होते हैं पर हम किसी पर हाथ नहीं उठाते। न तो हमारे पास बंदूक है जो हम बंदूक से किसी को गोली से मार दें, न हमारे पास तलवार है, न चाकू है। तो फिर हमने किस प्रकार से हिंसा को जन्म दिया? ठीक है, बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, चाकू नहीं है, पर एक बहुत बड़ी बंदूक, ये जो हमारे पास है, ये जीभ रूपी बंदूक, उसके द्वारा जो हम लोग जो चलाते हैं, वो जो जीभ रूपी बंदूक है वो AK-47 से भी डेंजरस है। वो एक शब्द ऐसा हो सकता है, केवल एक ही शब्द मुंह से निकला और सामने वाले को इतना गुस्सा चढ़ सकता है कि वो आपका खून कर दे या दूसरे किसी का खून कर दे। एक शब्द काफी है। ये शब्द जो है, ये जीभ के द्वारा जो हिंसा होती है वो दिन रात चल रही है। बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, परंतु ये विभिन्न रूपों में ये जन्म देता है, ये हिंसा को। पड़ोस में सास और बहू के झगड़े हो रहे थे और जो सास है बहुत चिल्ला रही थी, बहुत गाली दे रही थी, बहुत डांट रही थी सास। सभी लोगों ने सोचा, बहू भी देखो, बहू का एक शब्द नजर नहीं आ रहा है, एक भी नजर सुनने को नहीं मिल रहा है, केवल सास की ही आवाज सुन रही, सास ही सब बोलते जा रही, एक तरफा हमला हो रहा है। ये कितनी गाली दे रही है और बेचारी बहू सब सहन कर रही है। वो तो जब किसी पड़ोसी ने झांक करके देखा तो माजरा क्या है, बहू बोलती कुछ नहीं है, चुपचाप है, केवल झाड़ू लेकर के दिखा रही है, कुछ नहीं बोल रही है, झाड़ू दिखा रही है और सास बोलती जाती है।
तो ये दो प्रकार से हिंसा होती है। केवल झाड़ू के द्वारा हिंसा हो वो भी ऐसी बात नहीं कि बंदूक के द्वारा हो, लकड़ी के द्वारा हो, छुरी के द्वारा हो, ऐसे हिंसा हो। ये जो हिंसा, जो शब्दों की गोलियां चलती हैं, ये ज्यादा भयानक हो सकती है। तो जितने प्रकार की हिंसा है उसके पीछे ये क्रोध की भावना जुड़ी हुई है। और जितने प्रकार के दुराचार हैं, इन सब दुराचार के पीछे जो आजकल जितने सारे हमारे दूषण हैं, इन सब दूषणों के पीछे वह काम की भावना यह जिम्मेदार है। तो श्री कृष्ण भगवान ने हजारों लाखों दूषण जो है, दुष्कर्म हैं, इन सब का जनरलाइजेशन कर दिया। केवल दो वृत्तियों को यदि मनुष्य नियंत्रित कर दे, ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के विरुद्ध में शायद बात जाती है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो पाश्चात्य देशों के, उन्होंने कहाँ भूल की है और गलती कहाँ की है। और इसी गलती के कारण आज भी यह समाज वह इतना अधिक उच्छृंखल हो गया, समाज विघटित हो गया। जो मूलभूत जो हमारी निर्बलताएं, दुर्बलताएं हैं, उनको मानो आधुनिक मनोविज्ञान जिस प्रकार से शव को पुष्पों से सजाया जाता है, उसी प्रकार से उसको ढकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मेह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही, क्रोध ही, ये महाशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों को न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू मेरा वैरी जान। धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलेन च। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, और जैसे जेर से उल्बेना, जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। ये काम खराब क्यों है? एक तो ये महाशनो, इसका पेट कभी नहीं भरता। महापापमा, बहुत पापी है, सब पाप जितने वो काम कराता है। तीसरा सबसे बड़ा जो दुर्गुण इसका है, वह ज्ञान को ढक देता है। यह जो काम और क्रोध की जो भावना, जब मनुष्य क्रोधित होता है तब वो भूल जाता है कि सामने वाली व्यक्ति उसकी पिताजी हैं, उसके पूज्य हैं, उसके गुरुजन हैं, सब भूल जाता है। क्रोध के आवेश में फिर वो क्या करता है उसको समझ में नहीं आता है। उस समय के लिए वो अपने आप से बाहर हो जाता है और ऐसे कर्म करता है जिसके लिए फिर बाद में सारी जिंदगी उसको कभी कभी पछताना पड़ता है, पर ये हो जाता है। तो यह क्रोध के कारण या काम के कारण यह सबसे बड़ा जो इसका दुर्गुण है, यह है कि अपने ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान को दो अर्थ में, वह ज्ञान कि मैं उसके शिष्य हूं, या वह ज्ञान कि मैं उससे छोटा हूं, वह ज्ञान कि यह मेरा खुद का सगा भाई है, वह ज्ञान कि यह मेरा हितैषी है, वह ज्ञान कि इसको मारने से मुझे ही बाद में भुगतना पड़ेगा, यह ज्ञान ढक जाता है। और जो परम ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, हमारे भीतर में परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान भी उस काम और क्रोध के कारण ढका जाता है। यह जो अज्ञान का पर्दा है, यह अज्ञान का पर्दा यह काम और क्रोध के कारण बना हुआ है। जहां काम और क्रोध चले गए तो अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है और हम अपने उसी सच्चिदानंद रूपी जो सागर में हम डुबकी लगा सकते हैं। केवल ये दो रोड़े यदि भीतर में न रहें तो कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। तो हमने कहा था ये मानो तीन प्रकार के आवरण हुए। जो धुएं से अग्नि जो ढका है उसको अभी धुआं आ रहा था,
हम लोगों ने क्या किया, खिड़कियां खोल दी तो धुआं चला गया। बहुत सरल है। यह जो आवरण है यह है सत्वगुणी आवरण, और रजोगुणी आवरण है मल से दर्पण ढका जाता। बहुत साल से आईना है, मल दर्पण जो मिरर, आदर्श माने दर्पण, वो बहुत सारी धूल जम गई, उसको बहुत घिसना पड़ता है, फिर भी नहीं जाता। उसके बाद में पानी से डालते हैं तो भी कुछ दाग रह जाते हैं, फिर उसके बाद में विम पाउडर से, सर्फ पाउडर से जोर से घिसो, उसके बाद में फिर पानी डालो, ऐसा करते करते वो दर्पण साफ होता है। वो मानो रजोगुण का बंधन है, ये बहुत देर लगती है। और जैर से गर्भ ढका हुआ है, गर्भ जो है वो जैर से ढका रहता है। ये मानो तामसिक बंधन, ये किसी प्रकार से दूर नहीं होता है, उसको तो काटना ही पड़ता है, छुरी लगा करके उसको काटना पड़ता है। तो तमोगुण का बंधन, ये 3 प्रकार के बंधन, ये हमारे मानो 3 प्रकार के ढक्कन है, ये 3 प्रकार के आवरण हैं जो हमारे इस ज्ञान को आवृत कर देते हैं। और ये सब के कारण वह काम और क्रोध, और हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे किस प्रकार से नेपाल का पूरा परिवार इसी काम और क्रोध के आवेश में राजकुमार के उस करने से कैसे पूरा का पूरा नेपाल परिवार विनष्ट हो गया। ययाति की कहानी हमने बताई थी। इसके पूर्व हमने नारद का उदाहरण देखा था, जहां पर गीता के श्लोकों को हम लोग इसके गीता के श्लोकों पर जब चर्चा कर रहे थे कि वह काम कैसे आता है, तो उसका काम और क्रोध ये उत्पन्न कैसे होते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय में जो कहा था उसकी चर्चा करते समय हम लोगों ने नारद का उदाहरण दिया था, किस प्रकार से विश्व मोहिनी को देख करके वे मोहित हो जाते हैं और फिर दिन रात उसी का चिंतन करते हैं। फिर चिंतन करने से आसक्ति होती है, ध्यायतो विषयान पुंसः, उसका चिंतन करते करते उसमें आसक्ति होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती। संगात संजायते कामः, और जब आसक्ति उत्पन्न होती तो काम प्रकट होता है, उसको पाने की इच्छा प्रकट होती है, उसको पजेस करने की इच्छा होती है, पॉजिटिवनेस आ जाती है। जब काम आता है तो लस्ट के बाद ही पॉजिटिवनेस। तो यह नारद में फिर आता है कि मैं कैसे विश्व मोहिनी को प्राप्त करूं। यह भूल जाते हैं, यहां तक कि ईश्वर को भी अपना शत्रु मान लेते हैं जब वो बीच में आते हैं उस प्राप्त करने के लिए। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, और जब उस काम में बाधा आती है तो क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध जब आता है तो बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, समझ नहीं पा रहा मैं किस पर क्रोध कर रहा हूं। साक्षात ईश्वर उसी पर क्रोध कर रहे हैं कि ये विश्व मोहिनी को मुझे प्राप्त करने में मुझे बंदर का रूप दे दिया। मुझे सुंदर बनाने को कहा था पर उन्होंने मुझे बंदर बनाया। ईश्वर ने यही सोचा कि इसको यदि अभी सुंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर बंदर बना रहेगा, और यदि उसको अभी बंदर बनाता हूं तो जिंदगी भर सुंदर बना रहेगा। तो सुंदर बना के बंदर बनाऊं ना बंदर बना के सुंदर बनाऊं। तो भगवान ने सोचा ना अभी बंदर बना दो तो सारी जिंदगी सुंदर रहेगा, और नहीं तो बांधियो नर मरकट की नाच, बांधियो नर नाच नरकट की नाई। तो मरकट की नाई नहीं तो नाचता रहेगा बंदर के समान। तो इसलिए उन्होंने उसको बंदर बनाया। पर नारद मुनि तब तो ये समझ, तो उन्होंने यही समझा था, पहले समाते थे मेरा भगवान के समान मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। अब जब बंदर का मुंह देखा और विश्व मोहिनी नहीं मिली तो उन्होंने समझा कि बंदर के समान मेरा, ईश्वर के समान मेरा शत्रु कोई नहीं है। सबसे बड़े मेरे शत्रु हैं जो मेरी हंसी इस प्रकार से मेरी हंसी उड़ा दी, पूरे समाज में मेरा नाक कट गया। मैं बंदर का मुंह लेकर के वहां गया था स्वयंवर में, और विश्व मोहिनी ने मुझे माला तो नहीं पहनाई, मुझ पर देखा तक नहीं, और ये जो शिव जी के गण थे उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। तो ये भगवान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है जो मेरा इतनी हंसी उड़ाता है, ये मेरी हंसी इतनी उड़वाई, तो ये बड़ा शत्रु है। यह सम्मोहित होने से ऐसा होता है। ईश्वर पर ही क्रोध आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो गया। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, उससे स्मृति भ्रम हुआ तो बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश से फिर नाश अवश्यम भावी है। जब एक बार बुद्धि भी खत्म हो गई, बुद्धि रही नहीं,
कि मैं मनुष्य हूं या पशु हूं, या मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो रही नहीं, तब उसका विनाश अवश्यंभावी है। पर नारद के केस में, नारद की जब बात करते, नारद की इसमें हम देखते हैं कि उनका विनाश नहीं हुआ। क्यों? एक बात थी, इतना होते हुए भी वे गए थे ईश्वर के पास अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और इसीलिए संपूर्ण विनाश उनका नहीं हुआ और वे बच गए अंत में। परंतु ये सब उनको दुख तो भोगना पड़ा। यह पूरी जो प्रोसेस है, यह पूरी जो प्रक्रिया है, अत्यंत दुख कष्टदायक प्रक्रिया, उसमें से उन्हें पसार होना पड़ा, उसमें से उन्हें वह सब उनको भोगना पड़ा। तो कहते हैं, धूमेनावृते वन्विन यथादर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलिन च। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्णे वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है, आवृतम ढका हुआ है। और यह जो ज्ञान ढका है, इसी के कारण हमारे जितने दुख और कष्ट ये सब हम लोग भोग रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अस्य इसके, अधिष्ठानम वास स्थान, उच्यते कहे जाते हैं, और एष यह काम, एते ही इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके देहिनम जीवात्मा को विमोहयति मोहित करता है। तो यह मानो हम तो पता लग गया कि ज्ञान जो है वो ज्ञान का नित्य वैरी है, यह काम, और ये काम और क्रोध, ये इनको तो नाश करना पड़ेगा, हमें शत्रु का विनाश करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पर यदि हमें शत्रु का विनाश करना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा शत्रु हैं कहां पर, ये कहां छुपे हुए हैं, पहले उनका जगह ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे पहले देखना पड़ेगा टेररिस्ट लोग कहां छुपे हुए हैं, पहले वहां जाकर के टेररिस्ट लोगों का पता लगाना पड़ेगा कि कहां है, उसके बाद में फिर टेररिस्ट को पकड़ सकते, उसके पहले टेररिस्ट को पकड़ नहीं सकते। पहले पता लगाओ टेररिस्ट है कहां पर, गुप्तचरों को देखो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ढूंढो, सीआईडी डिपार्टमेंट को लगाओ, सब देख करके टेररिस्ट है कहां पहले पता लगाओ, उसके बाद में फिर टेररिस्ट लोगों को पकड़ सकते हैं, फिर उनसे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते। तो आदि शंकराचार्य बहुत अच्छी तरह कहते हैं अपने भाष्य में, ज्ञाते ही शत्रु अधिष्ठाने सुखे न शत्रु निबर्हणम कर्तुम शक्यते। अर्थात यदि शत्रु के रहने का स्थान जान लिया जाए तो सहज में ही उसका विनाश किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह काम इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है, ये उसके आश्रय स्थल हैं, ये दुर्ग हैं। जैसे किले के अंदर शत्रु अपने को सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार काम इन किलों का आश्रय लेकर सुरक्षित बना रहता है। उसका नाश करने के लिए उसके इन आश्रय स्थलों का भेदन करना होगा। काम की प्रबलता यह है कि वह इंद्रिय, मन और बुद्धि का सहारा लेकर देह के ज्ञान को ढक देता है और उसे मोहित कर देता है। देही माने देहाभिमानी जीव को कहते हैं, जिसे देह का अभिमान है। तो यह जो देह का अभिमान जिसे है, ऐसा जो देहिनम जीवात्मा विमोहयति, उसको मोहित करता है। क्या? ज्ञान को आच्छादित करके। पर रहते कहां हैं ये जो काम और क्रोध? ये रहते हैं, इनका वास स्थान है ये जो किला है जिसके भीतर में लोग सुरक्षित हैं। ये किले को भेद करना पड़ेगा। बंकर बनाया हुआ है इन शत्रुओं ने, ये बंकर का पहले विनाश करना पड़ेगा, तब जाकर के शत्रु मिलेंगे। ये बंकर क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसके वास स्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इसलिए, भरतर्षभ हे अर्जुन, त्वम तू, आदौ, आदौ माने पहले, पहला स्टेप क्या है? टेररिस्ट को यदि पकड़ना है तो उसका नाश करना है, तो पहला स्टेप क्या है? पहले उसको जान लो कहां है, और पहले इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि वह काम उसमें छुपा हुआ है, इसलिए सबसे पहला स्टेप है उसको वहां पकड़ लो, मकान के पार चारों घेरा डाल दो ताकि निकल ना पाए, भग ना पाए। पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले, एनम इस काम, पापमानम पापी को, ही निश्चय पूर्वक, प्रजही मार, उसको मार। अर्जुन को कहा मार, उसको खूब जोर से मार, मार डाल उसको। कैसे मार डाल? उस काम को मार डाल, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। ये इस काम के कारण ही जितने सारे हमारी जितनी समस्याएं हैं, ये काम के कारण है। जितने हमारे जितने प्रकार के दूषण हैं समाज, वो काम के कारण। इसलिए हे अर्जुन, तू उस काम को मार डाल। रहता कहाँ है? इंद्रियों के पीछे में ही है। तो पहले इंद्रियों का संयम कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले, और ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस काम का इस प्रकार से तू वध कर। ऐसे में पकड़ में नहीं आएगा, पहले जान ले कहाँ रहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है काम को विनाश करने का? पहले इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। तो इंद्रियाणि, इंद्रियों को, पराणी परे, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म, आहु कहते हैं। इंद्रियाणि हैं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, और बलवान भी है और सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म कहा जाता है किनको? इंद्रियों को। ये जो इंद्रियां बलवान हम लोग जानते हैं, इंद्रियां हमें कहती इस प्रकार हम लोग करते हैं, क्यों बलवान है? हमको खाना अच्छा लगता है, डॉक्टर ने कह दिया भाई डायबिटीज है तो आइसक्रीम खाना चलेगा नहीं, पर अब क्या करें, आज के दिन खा लो फिर कल से कम करेंगे। यह जो हमारा मन जो है, हमारी इंद्रियां संतुष्ट करने के लिए हम लोग खा लेते हैं। तो यही है, इंद्रियां इतनी बलवान है, वो कहती है मुझे यही खाना है तो हमें खाना पड़ता है। इंद्रिया कहते हैं मुझे ये देखना है तो हमें देखना पड़ता है। इंद्रिया कहते हैं मुझे यही सुनना है, यही म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। अभी परीक्षा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी हमको तो सुनना अच्छा लगता है, अभी तो सुनेंगे। तो ये जितनी इंद्रिया वो हमको नचाती हैं, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है। और उससे भी परंतु, इसीलिए अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई ये तो आपने कहा कि काम को मार डाल, वो इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को संयम कर। इंद्रियों को कैसे संयम करेंगे? अभी तो इंद्रियां ही हमको कंट्रोल करे, हम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे? हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है ये। इंद्रिया जैसा कहती है हमको करना पड़ता है। इंद्रिया कहती चलो भाई टीवी देखने बैठ जाओ, परीक्षा है, बच्चे को हम बोलते हैं भाई परीक्षा है, परंतु मन कहता है कि नहीं थोड़ा सा देख लो, चलो देख लो, नहीं मानता ही नहीं है मन, क्या करेंगे? इंद्रियां जो है वो छूटती हैं। तो इसीलिए अर्जुन कहता आपने तो कह दिया इंद्रियों का संयम कर, ये मेरे द्वारा इंद्रियों का संयम नहीं होगा। क्यों? ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो अब श्री कृष्ण भगवान समझाते, अरे इंद्रियां बहुत शक्तिशाली, बिल्कुल बात सच है। इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। और इंद्रियेभ्य परम मनः, परंतु इंद्रियों से भी ज्यादा पावरफुल मन है, उससे भी ज्यादा आगे है, उससे भी परे है मन। तू और मनसः परा बुद्धि ही, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है, परम परे मना मन है। तू और मनसः, मन से परा परे बुद्धि, बुद्धि है। तू और यह जो
बुद्धेह, बुद्धि से भी, परतः, अत्यंत परे है, सह, वह वही है, वही माने वही आत्मा, और तुम वही हो। तुम तो वो आत्मा हो। तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम चित्त नहीं, तुम अहंकार नहीं, तुम इंद्रिय नहीं, तुम तो उनके मालिक हो। तो जब मालिक का बात नहीं सुनेगा, मालिक की बात सुननी पड़ेगी। तुम मालिक हो। तो कहते हैं इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है, अत्यंत परे है, वह है आत्मा। बहुत सुंदर उपमा कठोपनिषद में दी गई। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोबुद्धि यो में भक्ता परस्तस्तु सह। तो कहा आत्मानं रथिनं विद्धि, यह जो आत्मा है वो है रथी, रथ पर सवार। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, यह जो शरीर जो है वह क्या है, वह रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, यह आत्मा है जो वह शरीर, वह जो रथी है, रथ का मालिक है। शरीरम रथमेव तु, और यह जो शरीर है वह रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को तू सारथी जान। ड्राइवर कौन है? ये जो रथ को चलाने वाला कौन है? रथ को चलाने वाला है वह सारथी। वह कौन है? बुद्धि। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मन प्रग्रहमेव च, ये जो मन है वो लगाम है, चाबुक, लगाम। मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हनायाहुः, और इंद्रिय क्या है? ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं। इंद्रियाणि हनायाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्, और ये कहाँ घूमते हैं? रास्ता क्या है? हाईवे पर। वो जो हाईवे है वो और कुछ नहीं, ये जो विषय है ये हाईवे है, यही रास्ता है। वो हमेशा विषयों की ओर छूटते हैं। ये जो इंद्रियां हैं वो हमेशा अपने विषयों की ओर दौड़ रही है, विषयों को देख करके तुरंत दौड़ती है। आत्मेन्द्रिय मनोबुद्धिर, और ये जो आत्मा है, जीवात्मा, इन बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर के वह जो जीवात्मा है वह है भोक्ता। भोक्ते त्याहुर मनीषिणा, मनीषिण उसको भोक्ता कहते हैं। भोक्ते त्याहुर मनीषिणा, तो ये भोक्ता है। तो भोक्ता तो सारथी बैठा है रथ में, और रथ को बोला, और घोड़े क्या करते हैं? घोड़े जोर से दौड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा वहां पर उपमा दी गई है, बहुत अच्छी उपमा दी गई कि जो सारथी है, सारथी जो चला रहा है रथ को, वो बेहोश हो गया, बहुत सारी शराब पी ली और बेहोश हो गया। तो ये जो लगाम है, लगाम गीली हो गई, और घोड़े दौड़ रहे हैं। कहां जा रहे थे? एकदम छूट रहे हैं रास्ते पर, कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? लगाम तो ढीली हो गई। और जो लगाम से कंट्रोल करने वाला जो है, ब्रेक देने वाला, ब्रेक तो फेल, ब्रेक ही फेल हो गई गाड़ी की, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। अच्छा, ड्राइवर है, उसने बहुत सारा शराब पिया हुआ है, और गाड़ी है लेटेस्ट मॉडल की, बहुत अच्छे उसके बढ़िया टायर्स हैं, बहुत अच्छे टायर्स, बहुत अच्छी गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी 150 किलोमीटर पर जा सकती है, और जो लगाम है वो ढीली हो गई। क्यों? जो सारथी, जो उसको लगाम को कसने वाला, वो तो शराब पिया हुआ है। बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई मतलब, बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? ये इधर उधर का पढ़ करके, ऐसा वैसा पढ़ लिया। अरे फ्रायड ने कहा है, देखो भाई, ये इंद्रियों को नियंत्रित करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हैं? तो इसलिए क्या करो, बस जैसा इंद्रिया करती है ऐसे करते जाओ।
तो एक तो हमको तो ऐसा ही चाहिए था, हमको तो यही चाहिए था, हमको कोई दूसरा ऐसा कहे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है, वो हमको कड़वा लगता है। भाई ये अच्छा एक आदमी मिला अपने को। फ्रायड ने कहा ठीक है, ये जितनी कॉम्प्लेक्सेस हैं इसलिए होती कि हमारी जो मूलभूत इच्छा है उस पर हम लोगों ने, आवेगों पर हमने कंट्रोल कर दिया है। खुली छोड़ दो उसको, करो, इच्छा है वैसा ही करो, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी जो बुद्धि है अभी भ्रष्ट हो गई, शराब पी ली हमने, बुद्धि भी जब भ्रष्ट हो गई, सारथी भी गया काम से, ड्राइवर ने खुद ने शराब पी ली। अब बचने का एक मार्ग है, एकमात्र मार्ग है, जो गाड़ी में बैठा है वो तुरंत ड्राइवर को 2 तमाचा मार के जगाए। डेंजरस है, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उठ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठ, खड़े हो जा, लक्ष्य प्राप्ति तक रुक मत, बीच में शराब मत पीना, पहले वहां जाना, पहुंच जा, उसके बाद में जो पीना है शराब पी, पहले मेरे को पहुंचा दे राजकोट। सच बात है, गए थे हम लोग, मैं गया था उधर, कोई कार्यक्रम था तब राजकोट में, मैं एडिटर था रामकृष्ण ज्योत का उस समय, वहां पर आदिपुर वगैरह, गांधीधाम वगैरह, जहां पर ये कुछ कार्यक्रम थे। तो कार्यक्रम करके अब वो जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए थे उन्होंने कहा था भाई हम आपको एक टैक्सी दे देंगे, वो आपको पहुंचा देंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं हम दें तो हम बस में चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ आपको हम टैक्सी दे देते हैं। अब उसने टैक्सी दिया, टैक्सी वाले ने वहां से गांधीधाम से निकाला गाड़ी, चलाया। उसके बाद में बीच में लगभग बचाव के पहले कोई एक होटल थी अच्छी वाली, तो शाम का समय टाइम था, लगभग 5-1 बजा था, 5 साढ़े 5 बजा था। हम लोग निकले थे 4 बजे, तो 1 घंटे में ही आया बजाओ। तो स्वामी जी यदि जो आप बोले तो थोड़ा सा आप अनुमति दे तो थोड़ा चाय पी लूं। जरूर जरूर, चाय पीने से और अच्छा रहेगा, और रात का टाइम है, अभी 2-3 घंटा लग जाएगा पहुंचते पहुंचते राजकोट। अच्छा है, चाय पी लो। अब हमको क्या पता वो कैसी चाय पीता है, और चाय किसको बोलता है वो भी हमको पता नहीं है। अब वो पी के तो आया चाय, अब कितनी पिया हमको पता नहीं है, क्या पिया कुछ पता नहीं। और बस आने के बाद जैसा गाड़ी बैठा उसका एकदम रुआब भी और था, एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा है, फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा है। और भगाते भगाते बाद में, मैं तो अपना पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा तो अभी संध्या हो जाएगा, उससे पहले कुछ पढ़ाई शुरू कर लें। थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद देखा गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है, और मैं अकेला था। देखा सामने बोर्ड आ रहा है, बचाओ 12 किलोमीटर है। अरे बचाओ 12 किलोमीटर, बचाओ 6 किलोमीटर, क्या हम तो बचाओ से जाना है राजकोट, ये तो उल्टा बचाओ आ रहा है, क्या बात है। तो ड्राइवर को बोले क्या कर रहा है रे, ये तो उल्टा हम लोग फिर से तो गांधीधाम की ओर हम लोग जा रहे हैं, गांधीधाम बता रहा है, भोचा बताओ गांधीधाम अभी केवल 25-30 किलोमीटर बचा है। हाँ वो तो, उसको तो पता ही नहीं, होश में नहीं, वो तो भगा रहा है, बस भगा रहा है। मेरा ऐसा बोलने से जैसे इस दुनिया में लौट के आया, बहुत शराब पिया होगा। तब जाने का, अरे तुम क्या अरे ये तो बचाओ, अरे ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो टर्न करना भूल गया गाड़ी। अब होटल से निकला तो फुल स्पीड में जाएगा, तो गाड़ी टर्न करना भूल गया कि उल्टी दिशा में गया था, तो वो जाया था उसी रास्ते पे जा रहा है, और मैं भी अपना पहले तो देखा नहीं पड़ रहा था। तो बाद में फिर गाड़ी घुमाया, और उसके बाद में फिर गया, फिर जाकर के मोरबी के रास्ते नहीं घुस के सीधा गया। तो गाड़ी तो सीधी जाती है, नहीं घुमाने से तो सीधी जाएगी, वो तो बैठा है, वो कहाँ किस दुनिया में है। चली गाड़ी में, बोला रही तो मोरबी तो आया ही नहीं अभी तक, इतना देर हो गया, मोरबी राजकोट का बोर्ड नहीं आ रहा है, दूसरा वो अहमदाबाद वगैरह का बोर्ड आया। तो देखा कि वो पूरा हाईवे में चढ़ गया। फिर उधर में पेट्रोल पंप से उसको पूछा, बोले हाँ ये तो दूसरा रास्ता। फिर वहां से बाद में फिर वापस लिए, 2 बार वापस लेना पड़ा गाड़ी को। ऐसा करके बोला ठीक है चलो अब मंत्र जाप करो, फिर तो जो होना होगा, मरते मरते भगवान का नाम लेते लेते मर जाओ, यही सोचा। बाद में बोले अभी ये रक्षा नहीं है, अब ये ड्राइवर को छोड़ भी नहीं सकते, टैक्सी भी किसी उसने लोगों ने पेमेंट दिया है, और कौन सा टैक्सी वाला है, क्या हमारा कोई जान पहचान का नहीं है। अब वो यदि पहुंचा तो जहां पहुंचाए, या ऊपर पहुंचाए या राजकोट पहुंचाए, जैसा हो भगवान की इच्छा है। रात को फिर 9 बजे उसने पहुंचाया। पर कैसे बचे, उसके भरोसे छोड़ देते, सारथी के भरोसे,
तो सारथी तो वो तो पूरा ही पिया हुआ था, वो उसने निर्धारित किया था आज ऊपर ही जाना है। परंतु जो पीछे बैठने वाला था उसने बोर्ड देखा, इसीलिए ये कठोपनिषद में ये आख्यायिका कहा है कि देखो घोड़े तेजवान हो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, मन जो लगाम है वो भी तेज होनी चाहिए, और सारथी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बुद्धि वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर ये सब बेकार हो जाएंगे यदि मालिक श्री सतर्क नहीं रहा, तो फिर ये कुछ काम नहीं आएंगे। तो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से घोड़े यदि बहुत दौड़ रहे हों, बेकाबू हो गए हैं, लगाम यदि ठीक से नहीं है, ब्रेक फेल हो गई जिस गाड़ी की, और जिसका ड्राइवर शराब पिया हुआ है, सारथी जिसकी भ्रष्ट हो गई, ऐसी गाड़ी गड्ढे में जाना ही है, एक्सीडेंट होना ही है, जरूर एक्सीडेंट होगा, जरूर होगा। तो बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो और ड्राइवर को जगाओ। पहले तो मैं खुद जगा, फिर ड्राइवर को जगाया, ये क्या कर रहे हो तुम, किस दिशा में जा रहे हो? पर वो हम भी यदि सोते रहते तो फिर ऊपर चले जाते। पर पहले हम जगे, जीवात्मा को जगाओ, अपने आप को जगाओ, फिर ड्राइवर को जगाओ, सारथी को जगाओ, बुद्धि को जगाओ, फिर बुद्धि के द्वारा मन को जगाओ, और मन के द्वारा फिर इंद्रियों को कंट्रोल करो, घोड़ों को कंट्रोल करो, गाड़ी को कंट्रोल करो। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए पहले ब्रेक ठीक करनी पड़ेगी, ब्रेक ठीक करने के लिए पहले ड्राइवर का जो शराब पिया है वो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो जिस प्रकार से दुष्ट घोड़े हों और ड्राइवर ने और सारथी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो और मन यदि लगाम ढीली हो, तो उस रथ की जो अवस्था होगी वो गड्ढे में गिरना ही है, उसी प्रकार की अवस्था हमारी होगी इस शरीर की, यदि हम सतर्क नहीं हुए। इसलिए इस उपमा को देने के बाद कठोपनिषद में कहा, परंतु जिसके घोड़े अच्छे सतर्क हैं और लगाम भी अच्छी है, बुद्धि भी अच्छा है, और जिसका सारथी भी अच्छा है, शराब पिया हुआ नहीं है, सतर्क है, और जिसकी बुद्धि भी सतेज है, और जो जीवात्मा है जो बैठा हुआ है, जो रथिनम विद्धि, तो वो जो रथिन है, जो रथ का मालिक है, वो जो बैठा है वो भी चौकन्ना है, तो फिर वो जरूर से परम पद के ऊपर पहुंच जाएगी, वह रथ अवश्य परम पद को पहुंचेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार का, वह लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु पहला क्या करना पड़ेगा? हमें जगना पड़ेगा। इसीलिए कहा शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कव्यो वदंती। यह जो पथ है वो अत्यंत दुर्गम है, तलवार की नोक के ऊपर चलने के समान बहुत ही अधिक भयानक है। तो क्या करो? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। इसलिए उठो, जागो और प्राप्य वरान निबोधत, और गुरुजन के पास से जाकर के ज्ञान प्राप्त करो और बचो, नहीं तो नहीं बच सकोगे। तो यह जो बुद्धि को बचाना पड़ेगा, पहले जीवात्मा को अपने आप को ही करेगा। इसीलिए कहा इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परम परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को, अपने आत्म तत्व को जानने वाले को बुद्धि से लड़ने की क्षमता आती है। तो इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को बुद्धवा जानकर और आत्मना बुद्धि के द्वारा आत्मानम मन को संस्तभ्य वश में करके महाबाहो, हे महाबाहो, तुम तो महाबाहो हो अर्जुन, तुम्हारे में कितनी शक्ति है। हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर दुरासदम दुर्जय काम रूपम काम रूप शत्रुम शत्रु को जही मार डालो। इस प्रकार से यह श्री कृष्ण भगवान ने यहां पर किस प्रकार से कामरूपी शत्रु का वध किया जा सकता है, वह अत्यंत दुर्जय ऐसा जो कामरूप शत्रु, उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, इसकी मानो बहुत ही अच्छी एक तरकीब हमें बता दी कि पहले अपने मन को, पहले अपने आत्मा को जानो। अपने आत्मा को जानने से उस जीवात्मा को, अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम अपने आप को जब इंद्रियों से आइडेंटिफाई करेंगे
तो हम कभी भी, हमें ऐसी इच्छा नहीं होगी कि हम अपनी इंद्रियों को मारें। हमको लगता है कि ये तो हमारे परम मित्र हैं। हम यदि अपने आप को मन समझते हैं तो हमको यही लगेगा कि मैं जब मन हूं तो मन से फिर लड़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा भाई यदि मन को मारूंगा तो वो जो मेरा ही मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मन के साथ मन को नहीं मारूंगा। यदि हम अपने आप को बुद्धि समझेंगे तो हमें ऐसा लगे बुद्धि हमारी जो कहती है उसी को हम लोग अपना अंतिम सत्य मानेंगे। परंतु यदि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, उस आत्म तत्व की ओर हम लोग जाएंगे, तो उस आत्म तत्व को जान करके इस बुद्धि को पहले तो शुद्ध करेंगे, उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा फिर उस मन को नियंत्रित करेंगे, और उस मन को नियंत्रित करके फिर इंद्रियों को वश में करेंगे। तब जा करके यह काम को हम वश में कर सकते हैं, अन्यथा उस काम को हम वश में नहीं कर सकते। तो इसकी सबकी विस्तृत चर्चा, यह अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तो ये जो अंतिम श्लोक की विस्तृत चर्चा और इस विषय की विस्तृत चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।